तो दोस्तों आज हम मैथ में स्टार्ट करेंगे पावर इंडिसेस एंड द सर्ट्स, जिसको घात, घातांक एवं करड़ी बोल सकते हैं। घात, घातांक एवं करड़ी ध्यान से समझेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बड़ा ही कंफ्यूजन टॉपिक है। मैं सिंपल से लेके चलूंगा और हाईएस्ट लेवल तक मैं बातें करूंगा, सिंपल से लेकर के। बस ध्यान से देखिएगा और कॉपी कलम यदि लेके बैठेंगे तो बड़ी अच्छी बात होगी। बस देख करके इसको मैथ है इग्नोर कर देंगे तो नहीं समझ आएंगे। इसको लेना जरूरी है, क्या कॉपी कलम लेके बैठिए, तभी आप साथ मेरे साथ साथ आप सॉल्व करते चलते रहिए और समझते चलिए। ओके, तो पावर याद रखिएगा कि पावर में हम लोग यहाँ पर कोई ज्यादा चीजें नहीं यूज करेंगे। यदि कुछ ऐसा नंबर है जहां पर जो है बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो, देखो बेस इसको बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं पावर, बेस एंड पावर। बेस सेम हो, बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो तो हम लोग क्या करते हैं, बेस को सेम रख के पावर को ऐड कर देते हैं। बेस सेम हो, पावर अलग अलग हो तो हम लोग क्या करते हैं, पावर को ऐड कर दिया जाता है। जैसे मैं बोलता हूं 2 पर पावर 3 इंटू 2 पर पावर 5 मल्टीप्लाई फॉर्मूला। बेस सेम है, देखो बेस सेम है तो पावर को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 3 + 5 इट मीन्स 2 पर पावर 8, राइट। मैं बोलता हूं कि 7 पर पावर 5 एंड 7 पर पावर इंटू 7 पर पावर 10 तो हम लोग क्या करेंगे, 7 पर ऐड कर देंगे तो 7 पर पावर 15। ऐसे क्या हो जाता है, ऐसे 2 पर पावर 1/2 एंड 2 पर पावर 2/3। देखो क्या है, बेस सेम है तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 1/2 + 2/3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 और 3 4 7/6। इसको ऐड करके देख लेंगे, 1/2 + 2/3 तो 3 दूना 6 और 3 + 2 2 4 तो 3 4 7/6 ऐसे देख लेंगे। तो जब क्या होगा कि बेस सेम रहेगा तो पावर को हम लोग बड़ी सिंपल सा तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ऐड करके लिख देते हैं। पहला कॉन्सेप्ट हम लोगों का यहीं पर क्लियर होते हैं। यहीं पर मोस्टली केसेस में यही यूज होंगे कि जब बेस सेम रहेंगे तो पावर को ऐड करना होता है, राइट। वो हमारे पावर हो सकते हैं, सिंपल सा होल नंबर में भी आ सकते हैं और फ्रैक्शन के भी टर्म में आ सकते हैं। उसको ऐड करना हमारी जिम्मेदारी है, जैसा है वो डिपेंड करेगा वैसा प्रॉब्लम पर। अब रही बात है यदि अंडर रूट में आते हैं, अब देखो यदि कर्नरी में आते हैं, कर्नरी में सिंपल सा ऐसे लिखा रहेगा अर्थात स्क्वायर रूट है। जैसे लिखा स्क्वायर रूट है, इसको मैं बोलूंगा अगर 3 लिख दिया तो इसको क्यूब रूट बोलूंगा। इसको मैं यदि 4 है तो इसको क्या बोलेंगे, टेट्रा रूट बोलेंगे। ऐसे पेंटा रूट भी आ सकते हैं, ऐसे हमारे हेक्सा रूट भी आ सकते, जितना भी आएंगे सब वो जितना भी लिख सकते हैं। ऐसे 10 लिख सकते हैं, कुछ भी ऐसे 12 भी लिख सकते हैं। अब ये है स्क्वायर रूट से शुरू करते हैं, सिंपल सा एक रहेगा तब तो सिंपल है, लेकिन स्क्वायर रूट से शुरू करते हैं। इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं, ध्यान देने की बात है यहां पर। इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं, अब देखो ये स्क्वायर, इसको लोग दूसरे तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, 5 पर पावर 1/2, 5 पर पावर 1/2। एक क्यूब रूट है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 8 पर पावर 1/3। हमारा 4 इट मीन टेट्रा रूट है तो 16 पर पावर 1/4। या पेंटा रूट है तो पेंटा रूट है तो इसको कैसे लिखे, कुछ भी नंबर मान के चलते हैं कि 18 है, इट मीन 18 पर पावर 1/5। इधर को मान लेते हैं 20 है तो 20 पर पावर 1/6। इधर को मान लेते हैं 24 है तो 24 पर पावर 1/7। जितना भी कुछ लिखा रहेगा उतना कुछ हम लोग कर देंगे। देखो 10 है, इधर को मान लेते हैं 20 तो 20 पर 1/2 है। मतलब जितना भी रहेगा उतना हम लोग 1/, में करेंगे। क्या करेंगे, 1/, में कर देंगे और बातें हमारी थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे हम लोग समझते चलेंगे। ऐसे यदि ऐसे आएगा तो इसको फ्रैक्शन के टर्म में अर्थात पावर के रूप में लिखना रहेगा। जो अंडर रूट, क्यूब रूट, रूट जो आएंगे उसको हम लोग कैसे पावर के रूप में चेंज करेंगे, ऐसे आते हैं। अब थोड़ा सा इसमें और घुमाएगा, थोड़ा सा और क्या घुमा सकता है, जैसे सपोज दैट मान के चलिए ऐसे लिख दिया, इधर को मान के चलिए 4 लिख दिया, उधर को लिख दिया 25। अब इसको लोग और क्या लिख सकते हैं, ये तो हमारा टेट्रा रूट है ही, मतलब 4 वाला। इसको 5 स्क्वायर लिख सकते हैं। अब 5 स्क्वायर मतलब 5 और इसको मैं लिख सकता हूँ 2/4, कट कर देंगे, इट मीन 5 पर पावर 1/2 और 5 पर पावर 1/2 मतलब √5। ओके, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। अब जैसे सपोज दैट दे दिया 8 पर पावर 2/3, 8 पर पावर 2/3, इसको हम लोग चेंज करेंगे तो 1/3 मतलब क्या हो गया, क्यूब रूट, और अंडर जाएगा तो 8 स्क्वायर होंगे। मतलब सीधा भी चल सकते हैं और उल्टा भी चल सकते हैं। ये सब चीजों को समझना बहुत ही जरूरी है। ये कैसे पावर में लिखेंगे और पावर से फिर हम लोग कैसे बैक अपने ओरिजिन पोजीशन में जाएंगे, इन चीजों को समझना बड़ा ही मुश्किल है।
मुश्किल नहीं, बड़ा ही आसान है, क्योंकि जब हम लोग समझ जाएंगे तो चीजें बड़ी आसान हो जाती है। अभी लग रहा है थोड़े से हार्ड है, लेकिन बस समझते चलिए, बड़े आसानी से हमारा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होते चलेंगे। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा एक आता है इसमें टॉपिक रेशनलाइजेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं परिमेयकरण। क्या बोलते हैं? परिमेयकरण। परिमेयकरण बड़ा ही इंपॉर्टेंट है इसमें। यदि परिमेयकरण करना आप जानते हैं, रेशनलाइजेशन जानते हैं, तो अंडर रूट वाले प्रॉब्लम को हम लोग बड़े आसानी से सॉल्व करेंगे। बस समझने की देरी है थोड़ी सी, और देखिए चीजें कितनी आसानी से हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। अब देखो रेशनलाइजेशन क्या होते हैं। जैसे लिख दिया 1/√3 प्लस √2। अब इसको हम लोग ढूंढेंगे, इसका आंसर निकालेंगे, तो क्या करेंगे? √3 की वैल्यू निकालेंगे, तो 1 अपान करेंगे √3 की वैल्यू 1.41 प्लस 1.72 होगा। आफ्टर दैट इसका देखेंगे तो 1.41 ऐसे कुछ होंगे। अब इसको फिर से ऐड करेंगे तो पता नहीं क्या आएगा, फिर से फ्रैक्शन में आएंगे, सब चीजें आएंगी, तो बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। ये डेसिमल वाले में क्या समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना। जैसे ही हमको पता चले कि नीचे अंडर रूट के फॉर्म में है, तो वहां पर मुरली ट्राई किया जाता है, कहीं ना कहीं किसी तरीके से इसका परिमेयकरण हो जाता है। तो परिमेयकरण से प्रोसेस जो है क्या हो जाती है, बड़ी आसान हो जाते हैं। परिमेयकरण समझते क्या होता है? परिमेयकरण, परिमेयकरण, परिमेयकरण यदि समझेंगे तो बड़ी अच्छी बात होगी और प्रॉब्लम को बड़े आसानी से सॉल्व करेंगे। रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन इसको बोलते हैं, रेशनलाइजेशन। अब परिमेयकरण जब करेंगे तो देखो जो चीजें रहती है, एक प्लस साइन है, इसी का अपोजिट साइन लेकर के ऊपर नीचे दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। इसी का अपोजिट साइन लेकर के ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई होगा तो कुछ नहीं, इट मीन्स √3 माइनस √2। और ये देखेंगे ये √3 प्लस 2 है और यह √3 माइनस 2 है। याद रखेंगे, ध्यान से देखेंगे, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, तुरंत हो जाएगा a² माइनस b², a² माइनस b²। एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस a², मतलब a मतलब क्या है? √3 का स्क्वायर, और b मतलब क्या है? √2 का स्क्वायर। देखो कितनी आसानी से हो जाएंगे, √3 माइनस √2, और √3 का जब भी स्क्वायर मतलब किया जाएगा, तुरंत इसका स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा, इट मीन 3 हो जाएंगे, और माइनस या 2 हो जाएगा। अब देखो गायब कैसे हुआ? अब √3 का स्क्वायर लिखे। अब देखो √3 को हम लोग 3 पर पावर 1/2 लिख सकते हैं, और ये जो 2 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इट मीन 3 पर पावर 1 दैट इज द 3। वैसे हम लोग √2 का जब स्क्वायर करेंगे तो ऐसे ये भी खत्म हो जाएंगे। 2 पर पावर क्या लिख सकते हैं? इसको 1/2, इसको पावर है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई, कैंसिल हो गया, तो 2 पर पावर 1 दैट इज द 2। डायरेक्टली हम लोग 3 माइनस 2 लिख दिया, अर्थात अंडर रूट हट जाते हैं। जैसे अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएंगे। अब होंगे क्या? √3 माइनस √2 अपान 1, अर्थात यही हमारा आंसर हो जाएगा √3 माइनस 2। राइट, समझ आए बातों को? दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे मान के चलिए ऐसे दे दिए √7 माइनस √5, और नीचे दे दिया √7 प्लस √5, ऐसे दे दिया। अब जैसे √2 वाला आ गया तो हम लोग तुरंत क्या करना है? रेशनलाइजेशन, अर्थात परिमेयकरण करना होगा। परिमेयकरण हमेशा डिनोमिनेटर किया जाता है, हर अर्थात जो डिनोमिनेटर पार्ट होता है उसी का ही रेशनलाइजेशन करेंगे, उसी का परिमेयकरण करते हैं, किसी दूसरे का नहीं करेंगे। तो हमारा हर वाला पार्ट है √7 प्लस 5, अर्थात इसी का अपोजिट साइन लेकर के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया जाता है। अब देखो ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखो सिंपल हो गया। ऊपर नीचे सेम चीज का, लेकिन नेगेटिव अपोजिट साइन के साथ, प्लस था तो माइनस रहता, माइनस है तो प्लस के साथ मल्टीप्लाई करते, राइट। अब ऊपर जब देखेंगे तो सेम साइन का सेम है, तो a माइनस बी, एक में एक माइनस बी, तो मतलब दोनों का क्या हो जाएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर। मतलब क्या? a माइनस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या? इट मीन्स √7 माइनस √5 का होल स्क्वायर। नीचे a प्लस बी और a माइनस बी, मतलब a² माइनस b², तो √7² माइनस √5 का स्क्वायर। इसको करेंगे तो a² तो √7 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर प्लस, सॉरी प्लस नहीं होगा, माइनस होगा क्योंकि -2 है, -2 √7 √5। ओके, यहां पर तो 7 माइनस 5 हो जाएंगे। इसको जब करेंगे तो यह क्या हो जाएगा? 7, क्योंकि अंडर रूट हट जाएंगे, और √5 का स्क्वायर अंडर रूट हट जाएंगे, -2, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 × 5 = 35,
पावर सेम है तो हम लोग नीचे का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 माइनस 5 2, 7 प्लस 5 12 माइनस 2 अंडर रूट 35/2। यहाँ से 2 कॉमन लेके कट कर देंगे तो 2 6 माइनस अंडर रूट 35/2 से 2 कैंसिल हो गए, फाइनली 6 माइनस अंडर रूट 35 ये हमारा आंसर हो गया, राइट। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन करके आंसर निकालते हैं। परिमीकरण के थ्रू हम लोग आंसर देखो कितनी आसानी से और सिंपल सिंपल सब तरीका से हम लोग करेंगे, राइट। तो चीजें बड़े आसान हो रही हैं, धीरे धीरे हम लोग समझते कर चलेंगे कि परिमीकरण कैसे किया जाता है, राइट। एक और हम लोग परिमीकरण का एग्जांपल ले लेते हैं और समझ लेते हैं, राइट। हम लोग समझ लेते हैं, इधर को मैं ले लिया √3 प्लस √2 और यहां पर ले लिया √3 माइनस √2, राइट। नीचे माइनस है मतलब क्या करेंगे, प्लस से काम करना पड़ेगा, √3 प्लस √2 और यहां पर √3 प्लस √2। जैसे करेंगे तो ऊपर का होल स्क्वायर बन रहा है, तो √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर और यह √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। थोड़ा सा हम लोग डायरेक्ट प्रोसेस करते चलेंगे क्योंकि धीरे धीरे आसान है। अब देखो ए स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो हट जाएगा, प्लस बी स्क्वायर √2 का स्क्वायर हट जाएगा, प्लस 2ab, ab मतलब √3 इंटू √2, नीचे का 3 माइनस 2 होंगे, 3 प्लस 2 5 प्लस 2 और √6 अपान 3 माइनस 2 1, तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं 5 प्लस 2 √6। यही से हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। देखो जैसे पता करेंगे तो 3 माइनस 2 हो जाएंगे, इसका हो जाएगा तो 3 माइनस 2 इसका 1 और ये इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 प्लस 2 और 2 और 3 2 जा 6, डायरेक्ट पता चलेगा 5 प्लस 2 √6। डायरेक्ट यही सब लोग कर सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग हम लोगों को चलाना होगा, दौड़ाना होगा, डायरेक्ट स्टेप हम लोग यही से देखते कर सकते हैं। 3 2 5 और 3 2 6 तो 5 प्लस 2 √6 ऐसे हम लोग कर देखते ही कर सकते हैं किसका रेशनलाइजेशन करने पर क्या चीजें आएंगी, राइट। अब हम लोग चलते हैं अपने प्रॉब्लम की ओर, अपने कुछ क्वेश्चन देखते हैं, उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, दिमाग लगाएंगे कैसे सॉल्व करना है। और सामने है देखिए, बाय हाउ मच डज √12 प्लस √18 एक्सीड √3 प्लस √2। कह रहा है √3 प्लस √2 से √12 प्लस √18 कितना अधिक है। अब देखो जैसे कह रहा है √3 प्लस √2 और √18 प्लस √12 कह रहा है कि यह इससे कितना अधिक है, और किसी से भी कितना अधिक हम लोगों को पता करने के लिए क्या करते हैं, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देते हैं। यही काम करते हैं। जैसे मैं बोलूंगा कि 8 जो है 5 से कितना अधिक है तो हम लोग 8 माइनस 5 करेंगे, वैसे कितना अधिक है जैसे पूछा तो उसमें से क्या करेंगे, इसको सबट्रैक्ट करेंगे। और सबट्रैक्ट करने का मतलब क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे √18 प्लस √12 और माइनस √3 प्लस √2। पूछ रहा है कितना अधिक है, ओके। और देखो कैसे करते हैं हम लोग। अब यार यहां पर कैसे, यहां पर तो बिल्कुल यार 2 माइनस 5 रहते सब तो चीजें समझ आ रही थी, लेकिन यहां पर अच्छा √18 को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, यदि √18 को करेंगे तो 3 3 9 दूनी 18, 3 3 9 दूनी 18 और इसका 3 का पेयर बन रहा है, तो जिसका पेयर बनता है बाहर हो जाते हैं और जिसका नहीं बनता है अंदर, तो 3 3 9 दूनी 18 और इसका 12 का देखेंगे तो 2 दूनी 4 3 12, 2 2 जा 4 3 जा 12, जिसका पेयर बन गया वो बाहर, जिसका नहीं बना वो अंदर, राइट। माइनस √3 प्लस √2, ओपन करते हैं ब्रैकेट, 3 √2 प्लस 2 √3 माइनस √3 माइनस √2। देखो इसको एक पास में और इसको एक पास में, 3 √2 मतलब 3 भैंस माइनस 1 भैंस, तो 3 भैंस में से 1 भैंस चली गई तो इट मीन 2 √2 और ये 2 गाय माइनस 1 गाय, तो 2 गाय में से 1 गाय चली गई, इट मीन 1 गाय तो बचेगी, तो 2 √2 और प्लस में रहेगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 2 √2 प्लस √3 कहीं दिया है क्या, तो हम लोगों को पता चलता है कि जो सी ऑप्शन है, देखिए √3 इधर दिया है तो √3 प्लस 2 √2, चाहे इधर से हो चाहे उधर से हो कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। तो इस तरीके से होगा। दूसरा प्रॉब्लम है कि देखिए जो आपके सामने है √5 प्लस 2 √6 माइनस √5 प्लस 2 √6, दोनों जो है डबल डबल जो हमारा अंडर है, इसको देखिए कैसे करते हैं। 5 दूसरा नंबर पे 5 प्लस 2 √6 माइनस
1/5 + 2 √6, ये डबल डबल है, मतलब इसके ऊपर ये वो अंडर रूट है, फिर से अंडर रूट का अंडर रूट है। हम लोग इसको क्या करें, जैसे ही ऐसा प्रॉब्लम यदि हम लोगों को आते हैं तो यह किसी ना किसी का होल स्क्वायर होगा, और जैसे किसी का होल स्क्वायर बनते ही क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। जैसे यदि अंडर रूट में 4 है तो क्या है, 2 का होल स्क्वायर, जैसे 2 का होल स्क्वायर मतलब 2 ये बाहर निकल जाएंगे, है कि नहीं है। जिसका होल स्क्वायर बना वो अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा। पता करते 5 + 2 √6 किसी का होल स्क्वायर है क्या, किसका होल स्क्वायर हो सकते हैं, हाँ किसका होल स्क्वायर हो सकता है, साइड में चेक करते हैं। √5 + 2 √6 किसका होल स्क्वायर, जिसका होल स्क्वायर है उसका हम लोग निकल जाएंगे। अच्छा √6 को हम लोग 3 × 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2ab है, 2ab 2 √6 मतलब 2 √3 और √2, 2ab a की वैल्यू हम लोग कर सकते हैं 3 और b की वैल्यू √2, अर्थात a + b का होल स्क्वायर, a की जगह पर √3। और जैसे देखेंगे तो √3 + √2 का होल स्क्वायर, इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। 5 को 3 + 2 लिख सकते हैं, 3 + 2 + 2 √6। और जैसे 3 + 2 को हम लोग लिख सकते हैं, 3 को √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और 2 को √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, +2 √3 और √2। देखो a² + b² + 2ab, देखो इसका 3 हो जाएगा, उसका 2 हो जाएगा, 2 और 3 × 2 = 6 ऊपर वाला। मतलब ये देखें तो √3 + √2 का होल स्क्वायर, इसको जब बाहर निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, √3 + √2 हमारा बचेगा, राइट। तो हमने 5 + 2 √6 को क्या किया, इसको √6 को तोड़ा तो 2 × 6, तो मतलब इसको √3 √2 लिख सकते हैं। मतलब पता चल रहा है कि a का वैल्यू कहीं ना कहीं √3 होगा और b का वैल्यू कहीं ना कहीं √2 होगा। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 3 2 + 2 √6, इसको √3 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, 3 का, 2 को √2 का होल स्क्वायर +2 √3 × √2। पता चलता है कि √3 + √2 का होल स्क्वायर का फार्मूला है, और होल स्क्वायर बनते ही तुरंत क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, राइट। तो हम लोग के जगह पर डायरेक्ट लिख सकते हैं √3 + √2 माइनस √3 + √2। अब देखो इसमें तो कोई छूने की जरूरत है नहीं, इसमें कोई छूने की जरूरत है, बस हम लोग इसका वाला इस वाले का हम लोग रेशनलाइजेशन अर्थात परिमेयकरण कर देते हैं। जैसे इसका परिमेयकरण हम लोग करेंगे तो √3 + √2 माइनस, अर्थात इसका अपोजिट वाले से मल्टीप्लाई होगा, और नीचे का क्या हो जाएगा, 3 - 2, राइट। इसको हम लोग ब्रैकेट में कर देते हैं, तो √3 + √2 माइनस √3 + √2, क्योंकि ये हमारा जैसे ब्रैकेट खोलेगा तो ये हमारा माइनस रहेगा, और ये माइनस माइनस प्लस होगा, 3 - 2 1, इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। अब ध्यान से देखेंगे तो √3 से √2 √3 कैंसिल हो जाएंगे, और √2 + √2 दोनों जुड़ गए तो 2 √2। इरेशनलाइजेशन अभी मैंने पहले समझा है, क्या करना है, इसको अपोजिट से लेकर के मल्टीप्लाई, इसका अपोजिट लेकर करेंगे तो ये हो जाएगा, और नीचे करेंगे तो a² - b² होता है, तो 3 - 2 हो जाएंगे तो 1 होता है, उसके ऊपर की कोई वैल्यू नहीं है। मैंने ब्रैकेट खोल दिया तो यहाँ जाएगा, तो यहाँ पर देखो 2 √2 को आंसर दिया है क्या, हाँ ये दिया है, तो 2 √2। द वैल्यू ऑफ √2⁴, फिर से दिया +³ √3 64 प्लस टेट्रा रूट दिया 2⁴, इट इज, इसका मान क्या होंगे, इसका मान क्या होंगे। पहले देखो दिया है क्या, 2⁴ दिया है, प्लस ³ दिया है, ³ 64, आफ्टर दैट टेट्रा रूट दिया है, टेट्रा रूट क्या दिया भाई, 2⁴ दिया है, राइट। अब देखो स्क्वायर रूट को हम लोग फ्रैक्शन के रूप में क्या लिख सकते हैं, 1/2, 64 इसको फ्रैक्शन के रूप में 1/3, और टेट्रा रूट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/4। कोई दिक्कत, हम लोग इसको 2⁴ इंटू 1/2 को भी वैसे ही छोड़ देते हैं। इसको लिख सकते हैं 2⁴6 और 1/3 प्लस 2⁴8 इंटू 1/4। देखो 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 होते हैं। अब देखो जैसे करेंगे तो 2 दूना 4, 3 दूना 6 और 4 दूना 8, तो 2⁴2 प्लस 2⁴2 प्लस 2⁴2, तो 2 दूना 4, 4 प्लस 4 प्लस 4, 4 दूना 8 4 12। देखो 12 कहीं दिया क्या, 4 दूना 8 4 12, पहला नंबर दिया है, राइट। देखो फिर से आगे दिया है अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है,
देखते हैं चौथा नंबर का जो क्वेश्चन है, 2 क्यूब रूट दिया है, 32 माइनस 3 क्यूब रूट दिया है, 4 दिया है, प्लस क्यूब रूट दिया है 500। कर किसके बराबर है? हम लोग करते क्या है, अपना काउंट करेंगे, क्यूब रूट है सब भाई, राइट, सब क्यूब रूट है, तो हम लोग करेंगे क्या, 2 और एक क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट 32 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 5 माइनस 3, बाहर तो निकलेगा ना क्यूब रूट 3, इसको 4 कर देते हैं, प्लस 3 और 500 के हम लोग और क्या लिख सकते हैं, 5 पच्चे 25, पच्चे 125 और चौका, राइट, तो एक क्यूब अर्थात एक 3 का पेयर बन रहा है, तो 3 का वाला बाहर तो निकल सकते हैं, राइट, तो 5 बाहर निकलेंगे और एक क्यूब रूट में बचेगा क्या, 4 बचेंगे, राइट। यहाँ पर 2 पर पावर 5 है, तो यहाँ पर जो 1 2 तो निकल ही सकता है, 1 2 ऑलरेडी है और इसका एक क्यूब रूट निकलेगा तो 2 आएगा, और फिर से अंदर क्या बचेंगे, क्योंकि 2 पर से पावर 3 निकल गए, तो बचा क्या, 2 पर पावर 2, और 2 पर पावर 2 का मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, 4, राइट, माइनस 3 और क्यूब रूट 4 प्लस 5 क्यूब रूट 4, देखो सब में अंडर रूट में सेम हो गया, तो सिंपल सा क्या है, यहां पर लिखेंगे तो 2 दूना 4, देखो 5 प्लस 4 इट मीन 5 4 9 क्यूब रूट 4 माइनस 3 क्यूब रूट 4, तो 5 9 में से 3 चले जाएंगे तो 6 क्यूब रूट 4, ये हमारा आंसर हो जाएंगे, 6 क्यूब रूट 4। ओके, धीरे धीरे समझिए, देखो 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 5 और क्यूब रूट मत है, तो मतलब जिसका 3 पेयर बनेगा तो बाहर निकले, तो 5 में से 3 तो बाहर निकल गए, तो 5 में से 3 बाहर निकलेंगे, लेकिन यहाँ पर तो आएगा एक ही पेयर ना, तो 1 2 बाहर निकला, 1 2 बाहर का मतलब अंदर का 3 का है, लेकिन अंदर बचा क्या, 3 निकलने के बाद 2 पर स्क्वायर, और 2 पर स्क्वायर मतलब 2 पर 2, यहाँ पर वैसे ही है, मैंने इसको बताया कैसे क्या है, 5 पच्चे 25 पच्चे 125 चौका 500, तो 4 है और 5 जो बाहर निकल गए, इन दोनों को जोड़ दिया गया, 5 4 9 और 9 में से 3 घट गए, तो 6 क्यूब रूट 4। ओके, अब हम लोग बातें करेंगे, अगला 5वां नंबर सिंप्लीफाई करना है, थोड़ी सी प्रॉब्लम थोड़े से बड़े लग रहे हैं, दिखने में हार्ड है, लेकिन यहाँ पर रेशनलाइजेशन का बहुत बड़ा फैक्टर है, रेशनलाइजेशन कर सकते हैं या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, राइट। देखिए जो आपके सामने दिख रहा है, हम इसको करते हैं, 5वां नंबर 3 अपॉन 2 प्लस अंडर रूट 3 माइनस 2 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2 माइनस 5 अंडर रूट 3, राइट। अब यहां पर देखो दोनों तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, रेशनलाइजेशन के थ्रू भी सॉल्व करेंगे, यदि इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो देखो 2 दूनी 4 और 4 माइनस 3 1 हो जाएंगे, और ऊपर 2 माइनस अंडर रूट 3 चले जाएंगे, यहाँ पर ऊपर 2 प्लस अंडर रूट 3 चले जाएंगे, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो भी हो सकते हैं, हम लोग दो तरीके से इधर को सॉल्व कर सकते हैं, जैसा सुटेबल होगा वैसा करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मतलब क्या होगा, इसका इससे होगा, इसका इससे होगा, नीचे का नीचे से होगा, ऊपर का हम लोग देख लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर इसका इससे, तो 3 और 2 माइनस अंडर रूट 3 माइनस 2 और इसका करेंगे उसमें, तो 2 प्लस अंडर रूट 3 और नीचे का नीचे से होता है, तो 2 प्लस अंडर रूट 3 एंड 2 माइनस अंडर रूट 3, कोई दिक्कत, और नीचे हमारे ये है 2 माइनस 5 अंडर रूट 3, कोई दिक्कत। हम लोग उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो इट मीन 3 2 जा 6 एंड 3 अंडर रूट 3 हो जाएंगे, माइनस 2 2 जा 4 और फिर से माइनस 2 अंडर रूट 3, राइट, एनी प्रॉब्लम। अब देखो ए प्लस बी एंड ए माइनस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे भाई साहब है 2 माइनस 5 अंडर रूट 3, कोई दिक्कत। हम लोग नंबर को काम करते हैं, नंबर इट मीन 6 माइनस 4 2 हो जाएंगे, और 3 माइनस 2 इट मीन दोनों सेम साइन है तो ऐड हो जाते हैं, तो 5 अंडर रूट 3 और 2 2 जा 4 माइनस 3, और ये तो हमारे नीचे पड़े ही है, कोई दिक्कत नहीं, तो 2 माइनस 5 अंडर रूट 3, और इसका कोई 4 माइनस 3 1 आएगा, इसका कोई वैल्यू नहीं, तो 2 माइनस 5 अंडर रूट 3 दोनों सेम है, कट गए, इसका वैल्यू हो गया 1। देखा कितनी आसानी से हम लोग रेशनलाइजेशन करते हैं, तो भी हमारा इतना ही आएगा, क्योंकि इसके नीचे 1 आ जाएंगे, इसके नीचे 1 आ जाएंगे, इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, और 3 का जब करेंगे
तो रेशनलाइजेशन करेंगे तो 2 माइनस 100, फिर इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, परिमीकरण करेंगे तो ऊपर जाएगा तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई होगा, नीचे तो 1 ही आएंगे। तो दोनों तरीके से हमारे प्रोसेस वही होंगे। ओके, जैसा समझे बेटा वैसा आप लोग कर सकते हैं। राइट, छठवां नंबर देखिए, छठवां नंबर क्या दिया है, 243 पर पावर 0.16 और 243 पर पावर 0.04 का मान किसके बराबर है। छोटा सा है, देख लेते हैं यहीं पर नीचे। छठवां नंबर पर 243 पर पावर 0.16 और 243 पर पावर 0.04। ओके, यही है। देखो हमने कहा कि जब भी बेस सेम रहेंगे, अभी हम लोग देखा ना, ए पर पावर m हो गया और इंटू ए पर पावर n, बेस सेम हो तो पावर को ऐड कर दिया जाता है, यही हो रहा है ना। और देखो बेस सेम है तो बेस सेम है तो पावर को ऐड कर देना है। इट मीन्स 243 और 0.16 प्लस 0.04 दोनों को ऐड करेंगे तो 243 और 0.2 होंगे। और हम लोग 243 के किसका है, 3 पर पावर 5 की वैल्यू है, 3 पर पावर 5 की वैल्यू, और 0.2 को हम लोग लिख सकते हैं 1/5। 0.2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे देखो 0.2 है तो इसको लिखेंगे 2/10 और 2 1 2 2 5 8 में से 1/5 लिख सकते हैं, तो इसको 1/5 लिख दें तो 3 पर पावर 5 इंटू 1 पर पावर 5, 5 से 5 कैंसिल हो गए, 3 पर पावर 1 की वैल्यू 3 हो गए। राइट, देखिए यहाँ पर चीजें 3 कह दिया है, हाँ देखो बी नंबर 3 दिया है। राइट, तो इस तरीके से हमारा प्रॉब्लम देखो कितना सिंपल होगा। ओके, हम लोग अगला जो देखेंगे हमारा क्या चीज है, बड़े ही शानदार है भाई। 7वां नंबर पर देखिए आपके सामने आ गए हैं, दिमाग लगाइए, तब तक हम इरेज कर रहे हैं। थोड़े से दिखने में बड़े लग रहे हैं, बड़े मल्टीप्लाई है, लेकिन कुछ नहीं है, बस घुमाया गया है। ध्यान से देखिए, किसी चीज का कहीं फार्मूला तो नहीं है ना, ध्यान से देखिए, कहीं किसी का फार्मूला तो नहीं दे दिया ना घुमाने के लिए, इतना बड़ा बड़ा लिख दिया, डेसिमल में लिखा। डेसिमल देखते कितने बच्चे तो घूम जाते हैं, जैसे डेसिमल देखे उनका दिमाग घूम गया, बाप रे बाप डेसिमल दे दिए फिर से। ऐसे बच्चे नहीं, आज ऐसी बात नहीं है, डेसिमल हो या चाहे कुछ भी हो, फार्मूला यदि आपको पते हैं तो बड़े आसानी से काम होंगे। ओके, तो इरेज करने में ठंडी का सीजन है, मिट नहीं रहा है। ओके, तो आप लोगों ने सोच लिया, तो हम चलते हैं। राइट, देखो किया क्या है, 0.06 इंटू 0.06 इंटू 0.06 इंटू 0.05 माइनस में करके इंटू 0.05 इंटू 0.05। राइट, अब किया 0.6 इंटू 0.06 प्लस 0.06 इंटू 0.05 प्लस 0.05 इंटू 0.05, यही दिया है ना। हाँ, यही दिया है। देखते किसी चीज का फार्मूला तो नहीं बन रहा है। अच्छा, ऊपर वाले को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.06 का क्यूब लिख सकते हैं क्या, 3 टाइम्स है तो इसको लिख सकते हैं, 0.05 का क्यूब लिख सकते हैं ना। राइट, यहां पर देखो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई तो 0.06 का होल स्क्वायर, इसको वैसे ही 0.06 इंटू 0.05 और इसको लिख सकते हैं 0.05 का होल स्क्वायर। राइट, देखते हैं कि ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है। ए क्यू माइनस बी क्यू का यदि फार्मूला देखेंगे तो एक ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। तो ए क्यू माइनस बी क्यू जैसे करेंगे तो ए क्यू माइनस बी क्यू 0.06 माइनस 0.05। राइट, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर इट में 0.06 का स्क्वायर प्लस ए बी 0.06 इंटू 0.05 प्लस बी स्क्वायर 5 का स्क्वायर अपान
0.06 का स्क्वायर प्लस 0.06 इंटू 0.05 प्लस 0.05 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे चीजें पूरी की पूरी कैंसिल हो गई। बचा का 0.06 माइनस 0.05 और हम सबट्रैक्ट कर देंगे तो 0.01। देखो कितना सिंपल सा दिखने में था बड़ा, यही से चीजें हो सकते थे तुरंत खत्म, क्योंकि 0.06 का क्यूब होगा 0.06 माइनस 0.05 क्या होगा, होल क्यूब होगा। जैसे दिमाग में चला होल क्यूब, तो एक में बना a माइनस बी, दूसरे में तुरंत यही पता चला तो दूसरा वाला कैंसिल हो जाएगा और यही पर हम लोग घटा देंगे 0.06 माइनस 0.05, तुरंत हमारा 0.01 निकल जाएगा। बस फार्मूला लोग को ध्यान से देखेंगे तब होगा। इतना बड़ा जो बवाल करने की कोई जरूरत नहीं यहाँ पर, तो बस समझाने के लिए, लेकिन बवाल इतना बड़ा बॉन्डल करने का कोई जरूरत नहीं। बस देखो अच्छा a क्यू माइनस बी क्यू है, उधर के a स्क्वायर प्लस ए भी दिया है, फिर से बी स्क्वायर दिया, अच्छा a क्यू माइनस बी क्यू होते फार्मूला होता ही है, कैंसिल हो जाएंगे, कहानी खत्म हो जाएगी, राइट। या हम लोग इसको मान लेते हैं 0.06 को a मान लेंगे और 0.05 को b मान लेंगे, तुरंत लिख देंगे a क्यू माइनस बी क्यू और नीचे आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यहां से भी हम लोग ऐसे प्रोसेस कर सकते हैं बड़े सिंपल से तरीके से, राइट। तो 7वां 0.01 सी नंबर। 8वां नंबर क्या है, 5.32 इंटू 56। देखते हैं 8वां नंबर क्या है। सिंप्लीफाई करना है। 5.32 इंटू 56 प्लस 5.32 इंटू 44, नीचे 7.66 का होल स्क्वायर माइनस 2.34 का होल स्क्वायर। देखते क्वेश्चन में कुछ पते चल रहे हैं। न्यूमरेटर अर्थात अंश में 5.32 इधर को है, 5.32 है, कॉमन ले लेते हैं। जैसे कॉमन लेंगे तो 5.32 और बीच में आ जाएगा 56 बचा और 44 बचा। नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। 2.34 7.66 माइनस 2.34। जैसे इसको करेंगे तो 5.32 इंटू इसको करेंगे तो 100 हो जाएंगे। इसको जब जोड़ेंगे तो हमारे 10 होंगे और इसको जोड़ेंगे, इसको घटाएंगे तो आएगा 5.32। इससे इससे कैंसिल हो जाएगा तो 0 to 0 इट मींस 10, राइट। तो हमारा 8वां नंबर भी हो गया। कितनी आसानी से 10 कहीं आया। हाँ देखो सी नंबर दिया है 10। देखो क्या दिया है क्वेश्चन, पहले तो दिया है स्क्वायर रूट में 3 दिया है, दूसरा दिया है क्यूब रूट में 2 दिया है, और दिया है स्क्वायर रूट में 2 एंड दिया है 4 दिया है, क्यूब रूट है और क्यूब रूट है। देखिए क्वेश्चन आपके सामने, इसमें कह रहा सबसे छोटी कौन सी है, सबसे छोटी संख्या क्या है। बातों को समझना है यार। देखो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, पावर के रूप में 3 पर पावर 1/2 लिख सकते हैं, इसको 2 पर पावर 1/3 लिख सकते हैं, इसको 2 पर पावर 1/2 लिख सकते हैं और इसको 4 पर पावर 1/3 लिख सकते हैं, राइट। 1/2 1/3 1/2 1/3। अच्छा इसको यदि 2 3 2 3 बस इसका यदि एलसीएम लेते हैं तो 6 होंगे ना। एलसीएम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे 2 3 2 3 जितने का, यदि केवल पावर का देखा जाए तो 6 होंगे। अतः सबको बराबर बनाने के लिए 6 के टर्म में यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, इट मींस 3/6। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा 2/6, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3/6, यहाँ पर 4 2/6। सब हेक्सा रूट में कर दिए। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हेक्सा रूट 3 पर पावर क्यूब, हेक्सा रूट 2 पर पावर 2, हेक्सा रूट 2 पर पावर 3, हेक्सा रूट 4 पर पावर स्क्वायर। अब इसको ओपन कर देते हैं तो 3 3 9 3 27 होंगे। हेक्सा रूट में यह 4 होगा, हेक्सा रूट में यह 8 होगा और यह हेक्सा रूट में 4 चौको 16। सबसे देखो बड़ा कौन, सबसे छोटा, सबसे बड़ा हमारा 27 है, सबसे बड़ा वैल्यू हमारा √3 है। सबसे छोटा दूसरा है क्यूब रूट का 2। हमारा सबसे छोटा क्या पूछ रहा था, क्यूब रूट 2। देखो कह दिया क्यूब रूट 2। देखो बी सेकेंड नंबर, राइट।
अगला ठीक ऐसे ही दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट, यहाँ पर छोटा था, यहाँ पर बड़ा पूछ दिया है। तो बड़ा वाला क्या करेंगे, काम यही करना है। हम लोग क्या करेंगे, जैसे जैसे क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, अंडर रूट में ऐसे दे रहा था, हम लोग क्या करेंगे, बड़ा छोटा कर लेंगे। बड़ा छोटा कैसे, पावर के रूप में लिखते ही उसका क्या करेंगे, पावर का एलसीएम लेकर उसको सबका डिनोमिनेटर अर्थात जो हर पार्ट होता है उसको इक्वल करना होता है। आफ्टर दैट बड़ा छोटा हम लोग कर सकते हैं। यहां पर दिया है क्यूब रूट का 4 दिया है, फिर से टेट्रा रूट का 6 दिया है, फिर से हेक्सा रूट का 15 दिया है, और 12 रूट का 245 दिया है। राइट, हम लोग पहले पावर के रूप में लिख देते हैं। 4 पर पावर 1/3, 6 पर पावर 1/4, 15 पर पावर 1/6, 245 पर पावर 1/12, 3, 4, 6, 12। पावर का हम लोगों को एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम पता चलता है तो 12 है। अब यहाँ पर 12 बनाने के लिए पावर को क्या करना होगा, 4 से मल्टीप्लाई, 4/12, 6 यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई, 3 चौक को 12, 15 यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, 2/12, और 245 से तो ऑलरेडी 1/12 है। राइट, सबको हम लोग 12 रूट में लिख देते हैं। सबको 12 रूट में लिख देते हैं। ये 4 पर 4 है, ये 6 पर 3 है, 15 पर 2 है, और 245 पे 1 है। तो 4 चौको 16, 16 चौको 64, 64 चौको 216, या 216 होगा, 4 चौको 16, 256 होगा, या 216 होगा, और यह 225 होगा, और यह 245। अब बताइए इसमें कौन सबसे बड़ा है, तो 256 मतलब पहला वाला सबसे बड़ा है। क्यूब रूट का 4, क्यूब रूट का 4 सबसे बड़ा है। तो हमारा इनमें से सबसे बड़ा कौन है, क्यूब रूट का 4 मतलब फर्स्ट नंबर। 4 चौको 16, 16 16 256, फर्स्ट नंबर हमारा जो है आंसर दिया है क्यूब रूट का 4 ए। किस तरीके से हो गया आपका, मैंने 10 प्रॉब्लम सॉल्व करा आपको, पावर, इंडिसेस एंड सर्ट्स मतलब घात, घातांक, क्वाड्री का। यदि ध्यान से देखेंगे, चीजें को समझते चलेंगे, पूरा यदि वीडियो देखेंगे तो इसका आप नोट जरूर बनाइएगा। यदि नोट बनाएंगे तभी बातें समझ आएंगी, नहीं तो ऐसे आएगा चला जाएगा, ऐसे देख देख के इग्नोर करेंगे। तो मैथ है यार, जिसका बिना प्रैक्टिस के मैथ आते नहीं है, बिना प्रैक्टिस के मैथ नहीं आ सकते। इस कारण से इसको प्रैक्टिस करना जरूरी है। इस वीडियो को एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, तब देखिए कैसे नहीं, चीजें जो हार्ड थी बड़े आसानी से शॉर्ट भी हो जाएंगे, समझ भी आएंगे, शानदार भी लगेगी। जब समझ तो आए, देखिए कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होते चलते हैं। आज मैंने बस आपको 10 प्रॉब्लम सॉल्व कराए हैं, ट्राई करेंगे 10-20 ऐसे धीरे धीरे डेली कुछ ना कुछ ज्यादा हम लोग बढ़ते जाएंगे, तो धीरे धीरे ऐसे प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व होते चलेंगे, और बेस हम लोगों का मजबूत बनता जाएगा, और मैथ हम लोगों के लिए बच्चों का खेल बनेगा। मैथ